हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुजी। और आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत एक सुनहरा मौका है। यहाँ पे जो आपके लिए नोटिफिकेशन में लेके आया हूँ वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक एग्जामिनेशन 2025 का है, जिसका हाल ही नोटिफिकेशन निकला हुआ है। सितंबर अगस्त 23 से इसका सितंबर नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकला हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का यहाँ पे जो वैकेंसीज है, इसका पे स्केल लेवल 4 रहेगा। क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस रहेगा और ये ग्रुप सी के अंडर आता है। और लेवल 4 रहेगा, जिसका जो पे स्केल है 25,500 से लेके 81,000 तक रहेगा। एंड गवर्नमेंट अलाउंसेंस रो रहेगा यहाँ पे, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस रहेगा एंड 20% बेसिक पे एडिशन और अदर गवर्नमेंट अलाउंस रहेगा। उसके साथ कैश कंपनसेशन भी रहेगा। एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो वैकेंसीज है, अनरिजर्व्ड के लिए 157 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, ओबीसी के लिए 117, एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 28। टोटल मिला के, कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 394 वैकेंसीज है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आपको देखना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड्स ऑफ, अगर आप डिप्लोमा किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अगर ये सारा चीज़ें आप जो कोर्सेज़ किए हैं, बेसिकली जो बच्चे इंजीनियरिंग किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिंपली अगर इंजीनियरिंग नहीं है, तो अगर बैचलर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में है, या फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आप क्या कर सकते हैं, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एज लिमिट जो यहाँ पे 18 से 27 साल तक का एज लिमिट रहेगा। और रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा ना, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे रह जाता है। ये आपका कंडीशंस है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन से आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आपको नोट 1 में देख सकते हैं यहाँ पे, नॉट आइडेंटिफाइज टू सुटेबल कैटेगरी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। अगर आपका डिसेबिलिटीज़ है तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें तो ही बेहतर रहेगा। अगर आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन एज वगैरह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो भी आप अप्लाई ना करें। तो ये सारा नोट्स आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसका अगर देखेंगे तो एग्जामिनेशन रहेगा। एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के बेसिस पे रहेगा। टायर 1 में यहाँ पे पहले जो आपका रहेगा वो आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ टाइप्स रहेंगे, जिसमें 25% आपका जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा एंड 75% आपका सब्जेक्ट ओरिएंट कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नो रॉन्ग आंसर का 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जो 100 मार्क का एग्जाम रहेगा वो आपका 2 आवर्स का रहेगा, कंप्लीटली MCQ वाइज पे रहेगा। और नेक्स्ट आपका स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट आपका टेक्निकल रहेगा, आपका जॉब जो प्रोफाइल है उसी के बेसिस के ऊपर आपका टेक्निकल रहेगा एंड ये 30 मार्क्स का रहेगा। एंड इंटरव्यू जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 20 मार्क्स का रहेगा। और अगर देख सकते हैं इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्या हो जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे गिरेगा उसी को लेकर हम लोग वरी रहते हैं। तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज दिया गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं तो उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा का देख सकते हैं यहाँ पे बालेश्वर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला एंड संबलपुर है। और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो गया, कड़ापा हो गया, काकीनाडा हो गया। देन ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी आपका कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का कौन से लोकेशन में आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, उसी के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर अच्छे से चूज़ करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर एक बार चूज़ करने के बाद उसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपका चॉइस कर सकते हैं। एंड जो भी आप एक बार चॉइस कर दिए हैं वो किसी भी सर्कमस्टेंस में वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो आपका नियर बाय जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे जो नोट्स है इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा चाहिए तो मैं आपको ये आपका वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है एग्ज़ाम के वाइज रहेगा, मार्क्स रहेगा एग्ज़ाम 1 का, फिर आपका स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका टायर 3 का जो आपका इंटरव्यू राउंड है उसके बेसिस पे होगा। इसका जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 23 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है वो 14/9 यानी कि सितंबर 14 तक इसका लास्ट डेट है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपका 14 तारीख लास्ट डेट है। अगर आप जो पेमेंट है आपका SBI चालान ऑफलाइन के थ्रू करते हैं बैंक से जाके, तो आपका 16 तारीख तक आपका पेमेंट का ऑप्शन रहेगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन करना है आप यहाँ से www.mha.gov.in से जाके पोर्टल से अप्लाई करेंगे। किसी और पोर्टल से आप करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा, तो इसी पोर्टल से आपको अप्लाई करना है। एंड ये आपका लास्ट डेट है, और इससे 14 तारीख के बाद आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका एक्सेप्टेड एप्लीकेशन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इसके लिए कुछ फ़ीस वगैरह रहेगा क्या? तो वो चीज़ फ़ीस यहाँ पे ऑब्वियसली है, तो उसकी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक बार वेरी कर लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर के साथ आपका वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। एंड आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, और फ़ोटो का जो है 12 वीक से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। एंड सिग्नेचर चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आप पहले से करके रखिएगा। वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे आप आधार कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देने से भी चल जाएगा। देन सर्टिफिकेट आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का अगर है तो वो मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका जैसे ST SC OBC हो गया, तो ये आपका सर्टिफिकेट मैंडेटरी है वहाँ पे एप्लीकेशन करते टाइम। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आ जाता है हमारा पेमेंट का, तो पेमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो पेमेंट का प्रोसीजर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट फीस 550 रहेगा। एंड यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स जो है OBC एंड अनरिजर्व्ड के लिए, उनके लिए 1000 एडिशन रहेगा एग्जामिनेशन फ़ीस। तो टोटल कुल मिला के अगर आप नॉर्मल कैटेगरी अगर जनरल और OBC स्टूडेंट है तो आपका 650 रह जाएगा, और आपका बाकी सारे सबके लिए 550 रहेगा। तो ये आपका पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में करना है। और क्लोजिंग डेट 14 है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो यहाँ पे नॉर्मल जो चीज़ें दिया गया है उसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उतना मैंडेटरी है नहीं। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट वगैरह है तो ये सर्टिफिकेट वगैरह आपको पहले से रेडी कर रख के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका अप्लाई करने के लिए www.mha.gov.in से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में वर्क करना चाहते हैं, एक रेप्यूटेड जॉब प्रोफाइल है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट 14 को है, ध्यान रखें 14 सितंबर का इसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, तो उससे पहले आप अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू गेट सम इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह आपको हर जॉब का नोटिफिकेशन एंड कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ इस वीडियो चैनल में आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।